बीवी है, वो कहती है अपनी अपनी बाजी से या सहेली से, कहती है बस काम पे जाते हैं, घर आते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते, जब देते हैं तो ताने देते हैं, जब जब करते हैं शिकायत करते हैं, ना मेरा कोई एहतराम है, ना मुझे कभी एक मिनट के लिए भी ज़रा इंसान की तरह तो देख के बात कर लें, होता ही नहीं है। अरसा 2-3 महीने हो गए हैं कि लगता है कि मैं अकेली रह रही हूँ, बस मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इस तरह नहीं, मैं इस तरह ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं इस तरह नहीं गुजार सकती अपनी ज़िंदगी। तो सहेली जो कहती, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैंने कहा था ना ऐसे शादी नहीं करनी तुम्हें, तुम्हारी गलती है, अब भुगतो बैठ के। नहीं तुम ऐसा करो, तुम उससे बात करो, उसको आज समझा दो कि ये अब नहीं चलेगा। तो कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो ज़ैनब, सॉरी ज़ैनब, आज मैं बात करूंगी। तो क्या हुआ, वो बात करने का बेल बजाई, शौहर ने बेल बजाई। अच्छा जब बेल बजाई तो उसने, आमतौर पे जब वो आता है घर में तो उसका अकड़ा हुआ होता है वो, लेकिन आज पीछे उसके हाथ ऐसे पीछे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, पता है मेरे हाथ में क्या है? कहती नहीं नहीं, ये लो फूल। किसके लिए, कौन आ रहा है हमारे घर? कोई नहीं, तुम्हारे लिए है। हाँ, और ये देखो मैं क्या लेके आया हूं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। याद है जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी, मैं ये वाली आइसक्रीम लेके आया था? कहती है चलो उस पार्क चलते हैं जहां ये आइसक्रीम हमने बैठ के खाई थी, चले। वो फूल हाथ में लेके ड्राइव करके उस पार्क में गए, उसी बेंच पे जाके बैठे, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई, घर वापस आई। ज़ैनब की कॉल आ गई रात को। क्या हुआ था? सॉरी ज़ैनब, नहीं असल में ना उनका काम बहुत ज़्यादा होता है तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं, तो वो असल में ना वो उनको इतनी मुश्किल होती है ना कि तो अब वो समझे, अब सब ठीक हो गया है, अब वो पहले की तरह हो गए, सब ठीक हो चुका है। वो सुबह उठी तो समझी कि अब नई जिंदगी शुरू हुई है। आज मुझे मीटिंग देर से जाना है, खाना तैयार रखना। वो दोबारा वैसे जैसे पहले था। तो शायद वो अब वो कंफ्यूज कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ हुआ होगा, शायद मुझसे कोई गलती होगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना शाना तैयार करती हूँ उनका फेवरेट, मैं अच्छे से अपने बाल फिक्स करती हूँ, मेकअप करती हूँ, बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ, कैंडल्स लगा देती हूँ, सब कुछ तैयार करती हूँ। सब कुछ करके आज मैं उनको ट्रीट करूंगी। मैंने आज ऐनक भी नहीं पहननी, तो ऐनक भी उतार दी। अब शौहर घर आता है, अस्सलाम वालेकुम, वो भी देख कहता है ऐनक उतारने से अच्छी लगने लगोगी। तब उसको पता चल गया कि ये बस एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक फेज था, असलियत पे वापस आ गए हैं। तो वो जवाब में कहती नहीं, ऐनक उतारने से आप अच्छे लगेंगे। बात यह है कि अगर आप किसी का फायदा उठा रहे हो ना, किसी को अब्यूज कर रहे हो साइकोलॉजिकली, तो उसके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा होता है। वो एक हद तक होता है, उसके बाद वो मीटर फटने को आ जाता है। लेकिन जिसके पास लोगों के जज्बात से उनका फ़ायदा उठाने का तजुर्बा होता है ना, वो उनका फ़ायदा यहाँ तक लेता है, फिर उसको पता होता है और करूँगा तो ये फट जाएगा, तो फिर वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आता है, फिर टेम्परेचर दोबारा नीचे, फिर वो दोबारा अपनी असल पे, और जब वो फटने लगे तो फिर क्या करता है, दोबारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आ जाता है। ये आपको तफसीर में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं मिलेगी अगर आप तलाश करें तो। लेकिन अभी जो फिरौन पहली दफा कह रहा है ना लोगों से, देखो ये तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल देगा, क्या क्या तुम बताओ मैं क्या करूं, पहले किसी की राय लिए, आज देखो जरा राय दे रहे हैं। मेरी राय, उनमें से कोई बैठा होगा सर, आपने मुझसे सारी जिंदगी को राय ने पूछी, सबसे अच्छा दे रहा है। एकदम से वो उसके हो गए। क्यों? जो भूखा मर रहा होता है ना कि थोड़ा सा मुझे एक्नॉलेज कर लें, थोड़ा सा मेरी कदर कर लें, मैं बादशाहत नहीं चाह रहा, मैं बस चाह रहा हूँ आप मुझे शफकत की नज़र से एक दफ़ा देख लें,
कभी कोई बाप ऐसा होता है वो बेटे से शफकत से बात ही नहीं करता, वो एक दफा करके तो देखे बेटा पिघल जाए। वो बीवी होती है शौहर के पीछे मर रही होती है, वो एक्नॉलेज एक दफा, वो एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम साल में एक दफा दे है, उसकी जिंदगी बदल गई। कोई बीवियां होती है वो शौहर को ऐसे उफ उसको दे, उसको जो है वो अंदर अंदर से रोना आ जाए, एक दफा वो उससे नाइस हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। वो देते नहीं है, देते हैं जब जब वो मीटर फटने वाला होता है, फिर निकलती है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम।